आदिवासियों का दमन हो रहा है, मुसलमानों का, न्याय पसंद सभी जाति धर्म के लोगों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है, हत्या हो रही, रेप हो रही है। क्या कमी है आपके पास? ऐसा थोड़ा कि एक दिन के मुख्यमंत्री, आपको तो देखो कितना लंबा 7वां-8वां साल लग गया सर, अब तो कुछ करके दिखा दो। 7वां साल है आपको, ये थोड़ा ही कि आप अब भी कहो कि भाई हम पे किस चीज कमी है। अब कोई किसी दूसरी पार्टी की सरकार है क्या? अब तो आपकी सरकार है, तो आप तो कानून व्यवस्था अच्छी करो, या ये कह काम चल जाए पिछली से अच्छी है, तो पिछली से अच्छी क्या मतलब होता है? आपके पास किस चीज की कमी है? अब तो लोगों का जीवन सुरक्षित करो। हम तो अपने लोगों की लाशें हाथों में उठाते हुए थक गए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का दमन वंचित वर्ग के लोग साथ हो रहा है, उनकी लाशें गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं। सरकार संज्ञान ले, इनकी तो आंतरिक लड़ाई खत्म हो रही है, इनकी आंतरिक लड़ाई खत्म हो जाए तो ये शायद जनता के बारे में सोचे। तो बहुत पीड़ा में है उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में सोचें। ऐसा मेरा विश्वास है कि लखनऊ की बात उन तक जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि वो इन गरीबों के बारे में, और स्पेशली हैदर कैनाल में जो जुल्म होने वाला है उसके बारे में सोचें। अगर सरकार तानाशाही पर रहेगी तो हमें आंदोलन के जरिए इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। मैं स्वयं वहीं आके बैठ के उन गरीबों की आवाज बनने का काम करूंगा, क्योंकि अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। धन्यवाद। अब आप अपने एक एक करके सवाल एलिवेटेड रोड का जो सपना था मुख्यमंत्री मायावती जी का था, बहुत अच्छा सपना था, मगर मैं कह रहा हूँ ऊपर से करके बना दो, लेकिन गरीबों को कुचल के मत बनाओ। किसी का भी सपना हो जिसमें गरीब कुचले जाए, मैं उससे समर्थन नहीं करूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे एलिवेटर ऊंचे बने हैं और अंडरग्राउंड भी बने। तो अगर लोगों को, आप लोगों के जीवन की वैल्यू समझते हो, घर की वैल्यू समझते हो कि घर कैसे बनता है, तो फिर आप इसके पाप के भागीदार ना बने। मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि वो आप उसको ऊंचा बना दे, क्या दिक्कत है? तो क्या आप अत्याचार करने वालों को बढ़ावा देंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनको सदियों तक सताया गया, उनको कितनी जमीन, कितनी नौकरी, कितने अधिकार आपने दिए, आप बता पाएंगे? अभी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हुई भैया। अभी मैं कह रहा हूं ना, आप एक बार कास्ट सर्वे करा लो, सब खुल जाएगा। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी को लड़ो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं और हमारे प्रदेश वाले की वो सभी सीटों पे बहुत मजबूत लड़ेंगे। आज मैंने उनकी तैयारी का भी वो लिया है, उनकी तैयारी सभी सीटों पे होगी। उन्होंने बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सब तैयार कर लिया है। मजबूत प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म और जाति से आगे हटके अगर वास्तविकता में बुनियादी मुद्दों पे बात होगी, तब जाके उत्तर प्रदेश अच्छा मुद्दे बनेंगे। सर, लोकसभा चुनाव के बाद मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है, खासतौर से प्रोटेस्ट ड्यूटी में। उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार रिकॉर्ड काम कराएगी। पत्रकारों को दबाने की बजाय अगर मॉब लिंचिंग पे लगाम लगाई जाए तो शायद मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो सकता है। मुआवजे का क्या मुतालबा करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी मुआवजा भी दे और उनको सुरक्षा भी दे। उल्टा अलीगढ़ में तो औरंगजेब के परिवार पे मुकदमा लिख दिया 7 लोगों का। अधिकारी दबाव में काम करें सत्ता के। कर्नाटक में निजी आरक्षण में जो देखिए, कुछ करने के लिए कुछ खतरा तो उठाना पड़ेगा। जिन लोगों पे कुछ नहीं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, और वो निजी क्षेत्रीय आरक्षण है, लेकिन उससे भी बड़ा जो उन्होंने SC ST का जो पैसा उन्होंने अपनी स्कीमों में लगाया, वो बहुत बड़ा गलत किया। SC ST के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर संतुष्ट होता तो शायद आपसे उसका जिक्र नहीं करता। भोले बाबा के ऊपर FIR होनी चाहिए कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, रोका किसने है? पुलिस मेरे हाथ में क्या? गिरफ्तारी मेरे हाथ में क्या? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम जमीन दर्ज कर देंगे। मुकर होके आपकी आवाज मैं तो अलीगढ़ जाके कह के आया कि जो भी दोषी है इतनी कठोर कार्रवाई करो कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। मगर मैं पूछ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? जात पात की राजनीति तब खत्म होगी जब आजाद समाज पार्टी सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि हम जाति विहीन समाज चाहते हैं, हम ही करेंगे।
खत्म, आप चिंता मत करो। सर आज एक ही ढाबे के 4 लोग बनाए गए हैं, इसके बारे में क्या है? एक मिनट शांत हो जाओ, मैं विश्वास से कहता हूँ सभी के जवाब दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ, क्या कह रहे हो भाई, आप बताओ। चमार रेजिमेंट के लिए बात की ठीक है, है तो भैया हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लो। मैंने एक रेजिमेंट जो अंग्रेजों ने जिसको रोक खत्म कर दिया था, मैंने उसको बहाल करने की मांगी। हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। सुनो 1 मिनट, 1 मिनट, क्या जातियों की रेजिमेंट नहीं है भारत में? तो फिर क्यों तकलीफ हो रही है आपको? ये हमसे बड़ा देशभक्त है क्या कोई? सुनिए ना, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हमसे बड़ा देशभक्त है कोई? 4-4 गोली खा के फिर भी लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। आपके 2 हो गए, रुक जाओ। अक्सर में जहाँ बुलडोजर चला था, कल मुख्यमंत्री वही पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे, क्या कहेंगे? हमारे घर को उजाड़ के चाहे पौधे लगा दो, चाहे उद्योग लगा दो, ये जख्म भूलने वाले जख्म नहीं है। मुख्यमंत्री ने विस्थापन के नाम पे जो दिया है, मुख्यमंत्री को वहां भी एक बार घूम के आना चाहिए। उन कमरों में लाइट की व्यवस्था नहीं, अभी से वो मकान छूने लगे हैं। पूरी बरसात में कैसे मुकाबला करेंगे? किस आधार पे किया है? और 5 लाख रुपए थोप दिए जबरदस्ती। ये गलत है, ये गलत है। गरीबों को उजाड़ना बंद करे सरकार, ये ठीक नहीं, हम इसका विरोध करें। गलत को सब लोग गलत कहेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ। अच्छा है सब लोग गलत को गलत कहना सीखें। मैंने कहा ना कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे जो कुछ करोगे उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा, और ऐसे फैसले अच्छे नहीं है। इसका